पेपर लीक भारत में पजल बन चुका है। हर दिन एनसीईआरटी के डाटा के मुताबिक 28 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और इसमें से 3 करोड़ बच्चे हर साल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से पेपर लीक के मामले से 1.5 करोड़ बच्चे परेशानी से झुलस रहे हैं। सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं उसमें। इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2019 से लेकर 2024 तक 41 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं और रिसेंट अगर नीट का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, ये दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो इसमें 43 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? कौन है इसके पीछे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पेपर लीक एक समस्या नहीं, एक पजल बन चुका है। इसका सॉल्यूशन हमारे देश में किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्या बच्चों का, स्टूडेंट का कोई फिक्र नहीं गवर्नमेंट को? हर साल 3 करोड़ स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे देश भारत में, लेकिन उसमें से हर दिन 28 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एनसीईआरटी के रिकॉर्ड के मुताबिक, डाटा के मुताबिक हर दिन 28 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये इसका मतलब कि ऑन एवरेज अगर आप निकालें तो हर घंटे में एक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और इस तरह से सुसाइड रेट को इंक्रीज करने में पेपर लीक का मामला और भी ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है। और इस तरह से बच्चे सुसाइड करने का कारण जो है, पहला तो है बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम या डिप्रेशन में वो चले जाते हैं तैयारी को लेकर और रिजल्ट को डिले को लेकर। लेकिन ये जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, इससे बच्चे और भी ज़्यादा इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट तैयार किया। उसमें 2019 से 2024 तक का उसने डाटा कलेक्ट किया। तो उसमें पता चला कि 2019 से लेकर 2024 तक 41 पेपर लीक हो चुका है हमारे देश भारत में। चाहे रिसेंट नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक का मामला हो या फिर नेट एग्ज़ाम जो पीएचडी स्कॉलर के लिए होता है, नेट जेआरएफ के लिए, उससे रिलेटेड मामला हो। रिसेंट बैक टू बैक 2 पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद लाखों बच्चे गलत रास्ते की तरफ भटक जाते हैं और कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आता वो जाके यहाँ तक कि सुसाइड का ऑप्शन भी चूज़ कर लेते हैं। ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 5 साल के अंदर 43 ऐसा पेपर लीक का मामला सामने आता है हमारे भारत देश में। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जो है इसको एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने के बाद फिर इसमें एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया जाता है। इसको फिर कोर्ट में लेके जाया जाता है और इसमें जो है निर्णय या डिसीजन लेने में सालों लगा देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया कि पेपर कैंसिल होने के बाद 1 साल से 1.5 साल, 2 साल तक लग जाते हैं इसको फिर री एग्ज़ाम कराने में। तो इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस तरह से 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो है पेपर लीक के मामले से परेशान हो चुके हैं और हो रहे हैं। और पेपर लीक के मामले में अगर देखा जाए, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब, यूपी हुआ, ये सब स्टेट जो है आगे आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मामले सामने आता है और इसी वजह से राजस्थान ने पेपर लीक से रिलेटेड कानून भी लाया और उत्तराखंड भी लाया। राजस्थान ने तो यहाँ तक पेपर लीक के कानून लाया कि अगर कोई बंदा पेपर लीक करता है तो उसमें पहले 10 साल का सज़ा था, फिर उसने बढ़ा करके बोल दिया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगा उसको। लेकिन इसके बाद और भी ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आता है और इस तरह से उत्तराखंड भी पेपर लीक से रिलेटेड कानून लाता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता है और इसके बावजूद और भी ज़्यादा पेपर लीक होने लगता है। तो क्या बच्चों की ज़िंदगी के साथ इसी तरह से खेलना चाहिए? इससे रिलेटेड कोई कानून वगैरह नहीं लाना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या यह गवर्नमेंट इसी तरह देखती रहेगी? ये पेपर लीक के मामले इतने सामने आ रहे हैं तो जबकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गवर्नमेंट ने युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा वादा किया, ये कर देंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लेकिन फिर रिजल्ट आते वक्त ही इतना सारा बैक टू बैक 2 पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं। और अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है और हम इसका आवाज़ क्यों उठाए, पेपर लीक हो जाएगा तो हमारा ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। आप इस देश के नागरिक हैं और आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 कहाँ गया? और आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 कहाँ गया? जो जिनके पास रुपया है वो तो, और वो पेपर को खरीद ले रहे हैं और इस तरह से इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। और अगर मान के चलो कोई रुपया देके डॉक्टर बनता है तो आप अगर उनके पास इलाज कराने के लिए जाओगे तो वो जो फीस चार्ज करेगा आपसे, तो वो है ज़्यादा ही फीस चार्ज करेगा क्योंकि वो रुपया देकर के पास हुआ है और आपका वो ट्रीटमेंट भी सही से नहीं करेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंडिया के इकोनॉमी और इंडिया के सोसाइटी में भी इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से पेपर लीक के मामले को बहुत ज़्यादा जो है गौर से देखना चाहिए और सरकार को अच्छा से अच्छा कानून लाना चाहिए। कानून लाना मेन मकसद नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करना और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना। जबकि इलेक्शन होता है 2024 में, एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, 3 बंदा मिलकर के पूरा भारत में इलेक्शन करवा देता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन एग्जाम को कराने में इतना सारा आदमी लगा हुआ है, पूरा गवर्नमेंट लगा हुआ है, इसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेके। इस वजह से एक अच्छा कानून लाना चाहिए गवर्नमेंट को और इससे रिलेटेड जो भी परेशानी है, स्टूडेंट का समस्या है, उनको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को।